अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम कहता हूँ आपको इस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि हमेशा खुश रहें। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज एलईडीज़ में आपको नज़र आ रहा है, साथ मिरर जो है उसके फ़ॉन्ट्स हैं, माशाल्लाह लिखा हुआ है। और इसमें एलईडी लाइट्स जो पीछे नियॉन लाइट हमने यूज़ की है, और ये दोनों किस तरह से बने हैं और किस तरह से आप अपनी बचत कर सकते हैं इन दोनों को बनाते हुए। यानी कि एक की कीमत में समझें आप दोनों बना लेंगे। तो उसका तरीकाकार मैं बताऊँगा, वीडियो को पूरा डिटेल से देखिएगा ताकि आप लोगों को समझ आ सके, कोई भी चीज़ स्किप ना कीजिएगा। और इसमें आप बहुत से डिज़ाइन बना सकते हैं, नेम प्लेट्स भी बना सकते हैं, घरों की भी, और इसके अलावा ऑफिसेज़ वगैरह की शील्ड्स वगैरह भी आप इसमें तैयार कर सकते हैं। उसके लिए हमने क्या किया है कि ये देखें, कंप्यूटर पे डिज़ाइन एक कंप्लीट किया है। तो ये डिज़ाइन जो है इसमें आप देख सकते हैं, माशाल्लाह लिखा हुआ है, और सर्कल्स जो हैं कटिंग जिस तरह से होने हैं वो इसमें बनाए गए हैं। तो इस तरह से हम इससे कमांड देंगे और ये देखें कि लेज़र पे काम शुरू हो गया, और यहाँ पे जो फ़ॉन्ट्स की हमने कटिंग करनी है वो कटिंग हो रही है। एक्रेलिक मिरर एक्रेलिक मैंने यूज़ किया है। इसमें काफ़ी क्वालिटीज़ वगैरह मार्केट में भी आई हुई हैं, थोड़ी अच्छी क्वालिटी में ही लेना चाहिए ताकि इसके पीछे से जो शील्ड होती है, जो कि मतलब इसकी जो शाइनिंग के लिए लेयर पीछे लगाई गई होती है, वो जल्दी ख़राब ना हो। क्योंकि इसमें लो क्वालिटी वाली में ये होता है कि वो कुछ ही टाइम में उसका जो मिरर है ना वो ख़राब हो जाता है। तो इसमें अच्छी क्वालिटी में हो तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। इम्पोर्टेड शीट है ये। इसके ऊपर अभी प्लास्टिक लेमिनेशन हुई हुई है, इस वजह से आपको धुंधलाहट नज़र आ रही होगी या रफनेस नज़र आ रही होगी। तो वो इसके ऊपर प्लास्टिक शीट होती है, उसे हम जब रिमूव करेंगे तो बिल्कुल मिरर शाइन ये देगा। स्क्रैचेस वगैरह से प्रोटेक्ट करने के लिए शीट लगी हुई है इस पे। तो हम जब पेस्ट कर लेंगे तमाम फ़ॉन्ट्स तो उस वक़्त हम वो शीट उतार देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह वर्ड जो है वो प्रॉपर कटिंग हो रहा है। और जो हमने इसमें जिस तरह से डिज़ाइन सेट किया था, ये उसके मुताबिक लेज़र मशीन जो है वो कटिंग कर रही है। लेज़र मशीन का अक्सर लोग क्वेश्चन करते हैं कि मेरे पास कौन सी मशीन है। तो ये 100 वाट लेज़र पावर है इसकी, और CO2 लेज़र मशीन है ये। इसका बेड साइज़ जो है वो 3 फिट, इसकी 3 बाई 2 फिट का ये कटिंग कर सकता है ये जो लेज़र है। तो इससे बड़े अगर हों तो उसके लिए फिर बड़े साइज़ का लेज़र जो है वो यूज़ होता है। तो इसमें जो ये मेरे पास लेज़र मशीन अभी जहाँ जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये 3 बाई 2 फिट का साइज़ कटिंग करती है मैक्सिमम। अभी जैसा कि देख रहे हैं कि सर्कल्स जो हमने कट किए थे वो कट हो रहे हैं। अब इसमें जो बेनिफिट हुआ है ना, जो मैंने आपसे कहा था कि एक की कीमत में आप दो साइंस बना लेते हैं, तो वो किस तरह से बनाते हैं कि ये इसमें से अब जब ये कटिंग हो जाएगा मिरर एक्रेलिक, तो इसमें से हमारे दो डिज़ाइन बनेंगे जो कि आपने वीडियो के शुरू में देख लिए हैं। तो वो किस तरह से बनेंगे वो चीज़ मैं अभी गाइड करूँगा आपको वीडियो में। ये जो एक कटिंग हो रही है यही हमारे दो साइंस का काम दे जाएगी। सिर्फ इसकी बैकग्राउंड पे जो शीट हमने लगाई है वाइट एक्रेलिक वो डबल लगेगी। मिरर एक्रेलिक महंगा होता है, और ये हमें समझें कि ये बेनिफिट मिल जाता है कि इसमें हम दो दे सकते हैं, और इस तरह हम ऑफ़र्स भी निकाल सकते हैं। बाय वन गेट वन फ्री जो है, तो वो जो है उसमें आप अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। ये जो डिज़ाइन आपने वीडियो के शुरू में देखा है उसे हम इसमें ऑफ़र्स में सेल कर रहे हैं ऑलरेडी, जिसमें नेम शील्ड्स वगैरह भी हो सकती हैं इस टाइप की। तो उसमें बाई वन गेट वन फ्री जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त इसमें ऑफ़र आप दे सकते हैं, क्योंकि आपको मुनासिब पड़ा होता है तो कस्टमर को भी बेनिफिट मिल जाता है कि उन्हें दो डिज़ाइन मिल जाते हैं। तो ये इस तरह से कटिंग हो गया। इसमें आप देख रहे हैं कि 3 सर्कल्स हैं, तीनों को किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से लगाना है, तो वो चीज़ अभी नेक्स्ट आप देखेंगे। इस शीट को फालतू को मैं उठा लेता हूँ। तो ये चीज़, ये पूरा डिज़ाइन जो है ये हमारे सामने आ गया है। इसके फ़ॉन्ट्स हम अलहदा कर लेंगे, और बीच में से जो मिरर एक्रेलिक की जो ये शीट है बड़े वाली, इसको हम जब अलहदा करते हैं, ये जो शीट मैं उठा रहा हूँ, इसको जब हम अलहदा करते हैं तो ये एक अलहदा से डिज़ाइन बन गया। ये देखें कंप्लीट यहाँ पे माशाल्लाह आ गया। उन फ़ॉन्ट्स को अलहदा से हम यूज़ करेंगे, वो किस तरह से यूज़ करेंगे वो भी मैं बताता हूँ। अभी हमने बैकग्राउंड के लिए वाइट एक्रेलिक ली है, जिसमें हमने ये दो डिज़ाइन तैयार करने हैं। तो दो डिज़ाइन में क्या किया हमने कि मार्किंग जो है वही कर रहे हैं जो कटिंग की थी ना हमने माशाल्लाह के वर्ड की।
उसको हम यहाँ पे सिर्फ मार्किंग कर रहे हैं, कटिंग नहीं कर रहे वाइट वाले पे, सिर्फ निशानात उसके जो सेम डिज़ाइन है वो इस पे स्क्रैच करके यानी कि ले रहे हैं हम, ताकि इसके ऊपर फ़ॉन्ट्स सेम लगा सकें, बराबर लगा सकें। तो ये समझें हमें सिर्फ ड्राइंग मिल रही है और ये इर्द गिर्द से जो कटिंग हो ये पूरी उसकी उसके मुताबिक हो जाएगी। जो डिज़ाइन था हमारा सिर्फ आउटलाइन कटिंग हो रही है, बाकी सारी हमने मार्किंग की है। अब ये दूसरे वाला जो माशाल्लाह तैयार करना है हमने, उसके लिए इसमें हो रही है मार्किंग। ये थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा आपको, ये देखें मार्किंग जो हो रही है, इस तरह से ऊपर हम मार्किंग ले लेते हैं। लो पावर पे लेज़र को चलाते हैं ताकि वो हल्के हल्के सिर्फ निशानात डाले। इसी तरह दूसरे पे भी हमने सेम डिज़ाइन के मार्किंग कर लेनी है और आउटलाइन कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमारे पास दो ये बैकग्राउंड शीट जो है वाइट, वो हम इसमें यूज़ करेंगे, क्योंकि दो डिज़ाइन हमने बनाने हैं इसलिए दो बैकग्राउंड कटिंग होंगे। ये सेम वही डिज़ाइन है जिसमें हमने एक्रेलिक कटिंग की है, शाइनिंग वाली जो एक्रेलिक, सेम वही डिज़ाइन इस पे करेंगे, ज़रा भी फ़र्क नहीं आना चाहिए इसमें। अब ये आउटलाइन कटिंग शुरू हो गई है। इस तरह से ये दोनों डिज़ाइन कट हो गए हैं। वीडियो थोड़ा मैंने स्पीड में की है ताकि आप लोगों को मकसद है असल में समझाना, तो वो चीज़ तो समझ आ रही होगी। और ये देखें यहाँ पे मार्किंग आ गई, इस पे भी इसी तरह ये देखें मार्किंग आ गई और सारा डिज़ाइन जो ऊपर छप गया और साइडें आउटलाइन जो है वो कटिंग हो गई है। अब इन निशानात के मुताबिक हमने ऊपर जो है शाइनिंग वाली एक्रेलिक जोड़नी है, जैसे ये मैंने ऊपर रख के दिखाया है। अब इनको हम इसे जोड़ेंगे। तो जहाँ जहाँ पे एक्रेलिक मिरर आना है सिर्फ वहीं उसी जगह पे हमने इस ऊपर ग्लू लगाना है। जो जगह बीच में से खाली रहनी है डिज़ाइन के तौर पे नज़र आनी है, वहाँ पे ग्लू नहीं लगना चाहिए। इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है। तो जल्दी जल्दी ग्लू लगाएंगे ताकि ड्राई होने से पहले पहले हम दूसरा पीस जो है इसके ऊपर रख सकें जोड़ने के लिए। तो ये तकरीबन सारा मैंने ग्लू लगा लिया और यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई मुझसे, क्योंकि यहाँ पे नहीं ग्लू लगाना था, ये ओपन जगह है। ये मैंने इसको जल्दी से रिमूव करने की कोशिश की है और अभी हम ज़्यादा वेट नहीं कर सकते क्योंकि ये ड्राई हो जाएगा सुपर ग्लू। तो यहाँ पे यूँ सेट करके प्रॉपर रखेंगे, कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए इसमें से। और यहाँ पे ये देखें, इसको मैंने पेस्ट कर दिया है। अब जो हमने 3 रिंग बनाए थे उसमें से एक रिंग हमने उठा लिया, मतलब वो इसमें नहीं लग रहा क्योंकि बीच में वाइट कलर का हमने शो करवाना है। तो जो सबसे बाहर वाला रिंग एक्रेलिक का कटा है उसको हम बाहर वाली साइड पे लगा देंगे। तो उसके लिए ये मैं ग्लू लगाऊंगा और ये देखें जहाँ पे रिंग आना है सिर्फ वहाँ पे सुपर ग्लू लगना चाहिए और इसके अलावा अंदर वाली साइड पे नहीं लगना चाहिए। जल्दी में एहतियात भी करें कि गलत पेस्ट ना हो जाए, जहाँ पे आप रखेंगे ये वहीं पे जुड़ जाएगा। तो इसकी चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि रखते हुए गलती ना हो। थोड़ी सी गुंजाइश होती है हिलाने की, लेकिन फ़ौरन ये फिर जुड़ जाता है। तो इस तरह से ये देखें जी, रिंग हमने आउटलाइन वाला जो है वो जोड़ लिया है। टोटल 3 लाइनों की कटिंग थी जिसमें से रिंग 2 बने थे। एक रिंग हम यहाँ पे नहीं लगा रहे, वो दूसरे डिज़ाइन में लगेगा और जो बाहर वाला जो रिंग था वो इस पर हमने लगा दिया है। तो इस तरह से ये डिज़ाइन बन गया। अब इसके ऊपर से हम पेपर उतारेंगे तो इसकी शाइनिंग मैं चेक करवाता हूँ आपको। ये देखें बहुत ही कमाल की शाइनिंग है और व्यू देखें आप कि वाकई कोई चीज़ एंटीक चीज़ बनी है। तो ये शीट की क्वालिटी अच्छी है इसलिए इसमें देखें कि मिरर शाइन भी प्रॉपर है। और अब जो है नेक्स्ट सेकंड वाला जो पीस है उस पे हमने जो बचे हुए एक्रेलिक के पीस हैं, जो कटिंग हमारी निकली थी वो हमने लगानी है। उससे पहले हम क्या करेंगे कि ये रिंग लगाएंगे। आउटसाइड वाला जो रिंग है कटिंग हुआ वो हम लगाएंगे। ये इस तरह से हमने जोड़ दिया इसे। इस डिज़ाइन में जब हमने लेज़र पे कटिंग की थी तो आउटलाइन जो कि उस पहले जो हमने कंप्लीट किया है उसमें जो लग गई है तो उसकी हद तक कटिंग किया था। इसको हमने थोड़ा सा छोटा रखा था, यानी कि इसमें 2 रिंग्स जो कटिंग किए थे। टोटल जो आपने कंप्यूटर पे डिज़ाइन देखा था उसमें 3 लाइनों के 3 रिंग्स बने हुए थे बाहर वाली साइड पे। तो जब ये वाला कट किया तो मैंने आउटलाइन वाला जो है एक रिंग डिलीट कर दिया था, तो सेकंड वाले को कटिंग पे लगाया, बाकी मार्किंग पे लगाया था। ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो इस तरह से ये जो है ना डिज़ाइन
समझे कि एक रिंग का साइज़ थोड़ा छोटा है, क्योंकि हमने सिर्फ इस पे रिंग शो करवाना था, बाहर वाली साइड पे वाइट नहीं शो करवाना था। अब इस पे भी इसी तरह जहाँ जहाँ फ़ॉन्ट जोड़ने हैं सिर्फ वहीं पे सुपर ग्लू लगाएंगे। बड़े ध्यान से देखेंगे कि जहाँ जहाँ पे ये आ रहा है फ़ॉन्ट सिर्फ वहीं पे ग्लू होना चाहिए। और ये देखें, ये चीज़ इस तरह से पूरा पूरा नीचे मार्किंग हुई हुई है जहाँ पे ये मैं फ़ॉन्ट्स रख रहा हूँ। तो लेज़र पे मार्किंग का मकसद यही था कि आपका डिज़ाइन जो है वो बनाते हुए बिगड़े ना। तो ये परफेक्ट डिज़ाइन जो कंप्यूटर डिज़ाइन था सेम एज़ इट इज़ आप इस पे लगा पाएंगे, क्योंकि नीचे मार्किंग हुई हुई है। अब हम आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये दो डिज़ाइन किस तरह से कंप्लीट हुए हैं। मिरर एक्रेलिक काफ़ी महंगा होता है, अगर अच्छे वाला यूज़ करें तो वो एक्रेलिक मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। तो इसमें ये है कि हमें बेनिफिट ये हुआ कि हमारे एक डिज़ाइन में दो डिज़ाइन कंप्लीट हो रहे हैं। तो बाय वन गेट वन फ्री की जो ऑप्शन आप कस्टमर को जब देंगे तो उनको रेट मुनासिब लगेगा, और आपका तो ये वैसे भी एक कटिंग फ्री पड़ी है, तो इसके लिए आप जो है ना अच्छे रेट्स कस्टमर को दे सकते हैं। इसमें बहुत से डिज़ाइन आप इस तरह से बना सकते हैं, ये सिर्फ एक आइडिया देने के लिए मैंने तैयार किया है। इसमें आप नेम शील्ड्स, गिफ्ट्स के लिए कपल नेम्स जो होते हैं वो आप इसमें तैयार कर सकते हैं। और इसके अलावा हैप्पी बर्थडे वगैरह का कोई भी इस तरह से आप इसमें जो चाहें इसमें लिख सकते हैं। ये सिर्फ एक आइडिया देने के लिए था, जो कि मैंने मतलब यहाँ पे आपको समझाने के लिए ये वीडियो तैयार की है। ये पीस मुझसे उठ नहीं रहा, क्योंकि नीचे जो है वो घूमे जा रहा है, मेरा हाथ नहीं डल रहा है इसे, तो किसी और चीज़ से उठा लिया मैंने। चले ये देखें जी, इसको मैंने यहाँ पे जोड़ दिया। यहाँ पे गिल्लू लगाते हुए काफ़ी एहतियात करनी होती है कि आपका गिल्लू इसके ऊपर ना लगे, जो आप पीसेस जोड़ रहे हैं इसके ऊपर ना आ जाए, इतना ज़्यादा गिल्लू नहीं होना चाहिए। और मज़ीद ये कि इसके ऊपर धब्बे भी नहीं आने चाहिए, जहाँ पे पीस लगना है सिर्फ वहीं पे सुपर गिल्लू होना चाहिए, इर्द गिर्द नहीं फैलना चाहिए। तो मुनासिब मिकदार में लगाएं। और ये आप देख रहे हैं कि फिनिशिंग मैं मज़ीद चेक भी कर रहा होता हूँ कि कहीं पे कोई मिस्टेक या कोई ड्रॉप हल्का सा गिर भी जाए तो मैं फ़ौरन फिंगर से उसे रिमूव करने की कोशिश करता हूँ। तो ये एक सादा सा स्टाइल है, लेकिन ये है कि इसमें आपका काम की सफाई जो है वो बरकरार रहती है। ये देख रहे हैं कि कितनी स्पीड से मैं जो है ना वो कोई ड्रॉप गिरता है तो उसको फिंगर से फ़ौरन लपेट लेता हूँ, यानी कि उसकी सफाई कर देता हूँ, ताकि जो है इसकी जो मेन शीट है जो कि सामने नज़र आनी है उस पर कोई गिल्लू का धब्बा वगैरह ना नज़र आए। तो ये आपके सामने डिज़ाइन वाज़े हो रहा होगा कि ये डिज़ाइन किस तरह से बना है, और जो पहले वाला है वो इसका जो आउटर कटिंग थी उसका हमने तैयार कर लिया। ये अब फ़ॉन्ट्स जो हैं वो हम पेस्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारे दो डिज़ाइन जो हैं वो कंप्लीट हो गए एक कटिंग में। वाइट एक्रेलिक सस्ता होता है। जो मैंने इसके पीछे बैकग्राउंड के तौर पे यूज़ किया है ये लाइट क्रॉस वाला है, मिल्की वाइट इसे कहते हैं। इसमें एक नॉन लाइट क्रॉस भी होती है शील्ड, तो लेकिन उसमें जो है ना लाइट क्रॉस नहीं करती, तो हमारा मकसद था कि पीछे जब लाइट लगे तो इसमें भी ग्लो नज़र आए। तो ये 3 mm एक्रेलिक मैंने यूज़ किया है जो कि बैक साइड पे है। और जो मिरर एक्रेलिक है ये एवरेज 2 mm इसे कहते हैं, वैसे आई थिंक 1.5 mm इसकी थिकनेस होगी। इससे ज़्यादा ये एक्रेलिक मिरर शील्ड में नहीं आता, इस शीट में नहीं आता। तो इस तरह से ये फ़ॉन्ट्स मैंने जोड़ लिए हैं। अभी इसके ऊपर से मैं उतार रहा हूँ पेपर, क्योंकि उसके बाद ही तो असल इसका हुस्न सामने आएगा, इसकी खूबसूरती सामने आएगी। तो ये देखें कैसी शाइनिंग नज़र आ रही है। दिल खुश हो जाता है जब इसकी शाइनिंग को देखते हैं कि वाकई ये एक अजीब वो कह लें कि खूबसूरत और एंटीक चीज़ है। तो इस तरह से ये देखें जी, ये मैंने जो कंप्लीट किया सेकंड नंबर पे, इसको अब मैं लगाऊंगा नियॉन लाइट। बैक साइड पे नियॉन लाइट लगाऊंगा और वहाँ पे लगाऊंगा जहाँ पे मेरा मिरर एक्रेलिक का रिंग लगा हुआ है। जो वाइट जगह है वहाँ पे नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब ये रोशन होगा तो फ्रंट से फिर नज़र आएगा, वहाँ से ब्लैक नज़र आएगा। तो इसलिए जहाँ जहाँ डिज़ाइन है सिर्फ उधर से नियॉन लाइट आपने गुजारनी है। तो मेरा ये गोल्डन रिंग है, तो इसके पीछे से मैंने पीछे पीछे सिर्फ लाइट जोड़नी है। ये नॉर्मली जो हम नियॉन साइंस में लाइट यूज़ करते हैं ये वही लाइट है।
और 12 वोल्ट ऑपरेटेड है नियॉन लाइट। इसको हम जोड़ रहे हैं। वार्म वाइट कलर मैंने इसमें यूज़ किया है क्योंकि डिसेंट कलर है और काफ़ी लोग इसे लाइक करते हैं। और ये जो हम डिज़ाइन कर रहे थे माशाल्लाह का, तो इसमें हमें डिसेंट लुक ही चाहिए थी। कलर स्कीम भी ऐसी होनी चाहिए थी कि जो कि ओवर ना फील हो। तो फ्रंट पे गोल्डन है तो समझें कि गोल्डन टाइप ये रोशनी जो है बैक से इसे मिलेगी। जैसा कि आपने वीडियो के शुरू में देखा, तो इसकी खूबसूरती की वजह यह है कि कलर कम्बिनेशंस भी अच्छे बने हैं इसमें। बाकी आप कस्टमर डिमांड के मुताबिक जैसा वो चाहें आप वैसा बना सकते हैं। इसमें जौन सा कलर चाहें बैकग्राउंड पे आप वो कलर दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मिड में रोशनी ना आए तो फिर आप ब्लैक एक्रेलिक भी यूज़ कर सकते हैं और सिर्फ साइडों से जो है इसका वो ग्लो आएगा फ्रंट पे, तो उस तरह से भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो है ये रात में ग्लो करता हुआ फ्रंट से भी नज़र आता है और यह है कि साइड पे भी ग्लो अच्छा आता है। इसे एहतियात से और अच्छी तरह आप उस आउटलाइन के ऊपर ही नियॉन लाइट को जोड़ेंगे। अगर ज़रा भी आउटलाइन से हट के हम लगाते हैं या अंदर वाली साइड पे कर देते हैं तो अंदर की साइड ब्राइट नज़र आनी है वाइट, तो उसके ऊपर ये जो फिर फ्रंट से नज़र आएगी ब्लैक कलर की, क्योंकि लाइट क्रॉस नहीं हो रही होगी। तो इसलिए जहाँ जहाँ गोल्डन रिंग है सिर्फ वहीं पे हमने नियॉन लाइट लगानी है। नियॉन लाइट ड्राई होने में थोड़ा टाइम लेती होती है, इसलिए इसे पकड़ने के बाद थोड़ा सा वेट किया करें। जब प्रॉपर फिक्स हो जाए फिर नेक्स्ट आप आगे जाएं, इसलिए थोड़ा वेट करना ज़रूरी है। नियॉन लाइट जोड़ते हुए जब आप स्टार्ट लेते हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि अगर जो है आपकी वायर जो है जहाँ पे ये साइन लगना है, अगर नीचे की तरफ आनी है तो फिर आप जो इसका स्टार्ट नियॉन का इस तरह से शुरू लेंगे कि वो स्टार्ट उसका नीचे से होगा, जॉइंट जो है वो उसका नीचे से आएगा। अगर आप चाहते हैं कि वायर ऊपर की तरफ जाए जहाँ पे भी ये हैंग होना है, तो फिर आप इसका स्टार्ट जो जॉइंट इसका बनाएंगे वो ऊपर की तरफ बनाएंगे। वो इसलिए कि ताकि जब आप इसका कनेक्टर लगाएं तो वो वायर वहीं से ऊपर चली जाए या नीचे आ जाए। अगर ऊपर से नीचे की तरफ बैक साइड पे लेके आएंगे तो ये इसको फिक्सिंग में प्रॉब्लम भी आएगी और बुरा लगेगा। जब ये ऑन होगा तो लाइट में वायर जो है वो पीछे से गुजरती हुई फील हो रही होगी इसके फ्रंट से। तो इसलिए जो है ना इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आप लोगों ने। इसमें शेप्स आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं। स्क्वायर शेप में भी बना सकते हैं, ये बेज़ा शेप में मैंने बनाया है। राउंड शेप भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये कनेक्टर है डीसी कनेक्टर, थोड़े अच्छी वायर में है, ब्रांडेड है, तो ये इसका लोड जो है ना प्रॉपर उठा लेता है। तो इस तरह का कनेक्टर आप यूज़ कर सकते हैं। लो क्वालिटी जब आप यूज़ करेंगे तो उसमें वो गर्म होकर पिघलना शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा करें कि नियॉन साइंस में इस तरह का कोई कंप्रोमाइज़ ना किया करें, क्वालिटी के हवाले से अच्छी चीज़ यूज़ करें। तो इस कनेक्टर को हमने नेगेटिव और पॉजिटिव को देखते हुए लगाना है। जौन सा नियॉन लाइट का नेगेटिव है तो इसकी ब्लैक वायर उसके साथ लगा देंगे और पॉजिटिव के साथ इसकी रेड वायर हम लगाएंगे। तो इस तरह से ये कनेक्टर हम इसके साथ सोल्डिंग कर देंगे। तो ये कनेक्टर लग गया। अभी यहाँ पे इसे मैं जोड़ देता हूँ ताकि इसे खिंचाव से तारें ना टूटें। तो ये देखें जी, इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो गया। मज़ीद इसको मैं ऑन करके आप लोगों को दिखाऊंगा। और दूसरा भी मैंने इसी तरह ही कंप्लीट किया, दोनों को इसी तरह ही नियॉन लाइट लगाई है और इसे अब ऑन किया है तो इसकी ये लुक आ रही है। तो देखें कितना ज़बरदस्त चीज़ बनी है। सिंपल सा काम था लेकिन इसमें खूबसूरती बहुत ही ज़्यादा आती है। तो इसमें बहुत से आइडियाज़ आपको मिल सकते हैं। इस वीडियो को देख के बहुत सी चीज़ें आप इसमें बना सकते हैं और एक नए बिज़नेस का आगाज़ कर सकते हैं।
उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें और शेयर ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स से, ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें ऐसी वीडियोज़ का। तमाम टेक्निकल वीडियोज़ हैं नया काम शुरू करने के लिए, नए कारोबार के लिए। दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।